गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। शाम के 5 बजते ही हम 5 हाजिर हो जाते हैं आपको बताने के लिए 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो आज के टॉप 5 में क्या है खास, जानते हैं। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रख दिया। 25 संकल्प इसमें शामिल हैं। घर की माताओं को साल के 18,000 रुपए, 5 लाख रोजगार के अवसर, कोचिंग के लिए छात्रों को 10,000 रुपए का वायदा है। कॉलेज तक छात्रों को आने जाने के लिए 3,000 रुपए महीना देने की बात है। भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। साथ ही कहा कि पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर का विकास अगले 10 वर्षों में 35A बीते दौर की बात है। अब ये संविधान का हिस्सा नहीं है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताकतवर फैसले से हुआ है। आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत प्रयास किए। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के आंदोलन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक ये पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा, इसमें कभी कोई संशय नहीं। इधर हरियाणा विधानसभा चुनाव के 30 दिन पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया शुक्रवार को 6 सितंबर को यानी आज के दिन कांग्रेस में शामिल हो गए। विनेश का जुलाना सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं बजरंग के भी चुनाव लड़ने की अटकलें हैं अभी। इससे पहले दोनों कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मिले और फिर कांग्रेस मुख्यालय यानी 24 अकबर रोड पहुंचे। राज्य में एक फेज में यानी 5 अक्टूबर को मतदान होगा। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश और बजरंग ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी है। दोनों ओएसडी के पद पर वहां काम करते थे, लेकिन दोनों ने रिजाइन कर दिया है। इधर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में डॉक्टर्स के 2 गुट आपस में भिड़ गए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की यह घटना है। केएसडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल अखाड़ा बन गया। टीचर्स डे के दिन यह बड़ा हंगामा हुआ। बैठक के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। कॉलेज काउंसिल की बैठक में यह विवाद हुआ था। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। भेड़िए ने कल देर रात 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। घर के बाहर दरवाजे पर बच्चा खड़ा था। देहात कोतवाली क्षेत्र की यह घटना है। भेड़ियों के हमले से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। भेड़िए को पकड़ने रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अब तक 4 भेड़िए पकड़े भी जा चुके हैं। इधर खंडवा में भी भेड़ियों की एंट्री हो गई है। देर रात सो रहे 5 लोगों पर भेड़िया ने अटैक किया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन विभाग भेड़ियों को पकड़ने में जुट गई है। केंद्र सरकार ने पहली बार मणिपुर में एंटी ड्रोन मीडियम मशीन गन का इस्तेमाल के लिए उसने मंजूरी दे दी है कि यानी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है। केंद्र सरकार ने यह फैसला 1 से 3 सितंबर के बीच 2 ड्रोन हमलों के बाद लिया। राज्य में मार्च 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा चल रही है। 1 सितंबर को इम्फाल जिले की कौत्रुक गांव में ड्रोन से अटैक किया गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और 9 लोग जख्मी हो गए थे। 3 सितंबर को इम्फाल जिले के चिरांग गांव में भी उग्रवादियों ने ड्रोन से अटैक किया, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए थे। उधर मणिपुर सरकार ने ड्रोन अटैक की जांच करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। राजधानी रायपुर में माता कौशल्या धाम पर निर्माण में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। वजह, बारिश में मंदिर का गर्भगृह, उसकी छत टपक रही है। मंडप एरिया भी बारिश के पानी से तरबतर है। मंडप क्षेत्र में नीचे पानी गिर रहा है और दीवारों के ऊपर उसके निशान हैं। आखिरकार वहां बर्तन लगाकर जैसे तैसे श्रद्धालु काम चला रहे हैं। कलश ज्योति कक्ष में भी बारिश का पानी भरा दिखा। मंदिर पुजारी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं कि 150 साल पुराना जो पुराना मंदिर था उसमें कभी पानी नहीं टपका।
सीपेज की दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब जीर्णोद्धार के बाद जो गुंबद तोड़ा गया है तब से ये समस्या है। ज्योति कलश बुझती हैं, लोगों की आस्था पर चोट लगती है। पहले तो जो पुराना मंदिर था उसमें पानी वानी टपकने का तो समस्या नहीं था, लेकिन अभी जब से मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और उसमें जो पुराना गुंबज को हटा के नया गुंबज डाला गया है, तब से अभी बरसात का पानी टपकता है, अंदर पूरा रिसता है। और यहाँ बाहर का भी जो बनाया गया गुंबज उसमें भी पानी टपकता है। बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू ने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करने पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है। जब भूपेश की सरकार थी तब कानून व्यवस्था कितनी बिगड़ी हुई थी, देश प्रदेश की जनता सब जानती है। कांग्रेस पार्टी को कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाने का अधिकार ही नहीं है। जब भूपेश की सरकार थी तो कानून व्यवस्था कितनी बिगड़ी हुई थी ये देश की जनता, प्रदेश की जनता सब जानती है। वो शांति का टापू करने वाले छत्तीसगढ़ को ये लोगों को भड़का करके ये आंदोलन करना चाहते हैं, तो जनता समझदार है। अपने गिरे बांध पर वो झांक करके देखें तब कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। तो वहीं जबलपुर में छात्राओं से ब्लैकमेलिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पॉर्न वीडियो बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। ब्लैकमेलर ने पॉर्न वीडियो पर छात्रा का चेहरा लगाया। पीड़ित लड़की ने IBC 24 पर पूरी वारदात सुनाई है। अभी जो बात आई उसमें आया कि एक लड़की जो कंप्लेनेंट है उसके फोन पे कोई वीडियो भेजा गया है किसी दूसरे अन्य लोगों का। अब ये वीडियो AI जनरेटेड है क्या है, ये सब हम विवेचना में देखें। जो नंबर से कॉल आया है और जो बात हुई है उसको हमने FIR में इन्वेस्टिगेशन में लिया है और उसके डिटेल्स लेकर के तहकीकात की जा रही है और जो भी डिटेल्स आएंगे इसमें और उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में कॉलेज छात्राओं से ब्लैकमेलिंग का विरोध किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने SP ऑफिस का घेराव किया। कॉलेज छात्राओं के साथ SP ऑफिस का घेराव किया। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। भोपाल में पूर्व CM कमलनाथ ने बयान दिया है। महिला उत्पीड़न और कानून व्यवस्था पर कहा कि MP में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। हर जगह से लूट और रेप के मामले सामने आ रहे हैं। ये तो एक उज्जैन का है, पूरे प्रदेश में हर जगह महिलाओं का मामला सामने आ रहा है। ये जो कानूनी व्यवस्था है पूरी ठप है और आज जनता इसकी पूरी गवाह है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये लूट, रेप, ये सब तो पूरे प्रदेश में हर जिले में हर जगह चल रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा भर्ती प्रक्रिया पर स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर रोक लगा दी गई। पदों को भरने सचिवालय ने विज्ञापन जारी किया था। तृतीय चतुर्थ श्रेणी के 21 पदों को भरने विज्ञापन जारी हुआ। आरक्षण भर्ती प्रक्रिया में EWS महिला आरक्षण का पालन करने के लिए इसको रोका गया। लोकसभा चुनाव के बाद भर्ती प्रक्रिया करने की सचिवालय की कवायद थी। अध्यक्ष के निर्देश के बाद एक बार फिर से इसे रिव्यू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 4 शहरों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। RF की निगरानी में त्यौहार यहां पर मनाए जाएंगे, जिनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। चारों शहरों में 3 त्यौहार RF की निगरानी में मनाए जाएंगे। डोल 11, चल समारोह, अनंत चतुर्दशी, मिलादुन नबी, इसमें ये त्यौहार शामिल है। गृह विभाग ने भारत सरकार से 4 RF कंपनी की मदद मांगी है। चलिए, अगर आप भी मोमोज खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। हम जो खबर आपको दिखाने वाले हैं उसे देखने के बाद आप शायद ही आपका मन मोमोज खाने के लिए ललचाएगा। मामला जबलपुर के बरगी थाने का है, जहां मोमोज दुकान संचालक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दुकान संचालक राजकुमार गोस्वामी मोमोज बनाने वाले मैदे को पैरों से गुंथाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद बरगी इलाके के युवाओं ने सरपंच के साथ मिलकर थाने में शिकायत की है और दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। श्योपुर में नशे में धुत पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट और गाली गलौज हुई। पुलिसकर्मियों के विवाद का वीडियो इस समय वायरल है।
करियाडो तिराहे का वीडियो ये बताया जा रहा है। दोनों पुलिसकर्मी करहल थाने में पदस्थ बताए जा रहे हैं। उज्जैन में महिला से रेप का वीडियो सामने आया। वीडियो में युवक महिला के साथ बर्बरता करते हुए नजर आ रहा। पुलिस ने वीडियो में नजर आ रही महिला का पता लगाया और उसकी शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित महिला कचरा बीनती है। आरोपी से उसकी जान पहचान थी। इसी का फायदा उठाकर पहले शराब पिलाया और उसके बाद दोपहर 3 बजे सार्वजनिक जगह पर रेप की कोशिश की। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इधर केशकाल के गांव ठेंगापारा में एक महिला की हत्या उसकी सास और देवर ने मिलकर की। मृतका का नाम सावित्री था। कुछ दिन पहले सावित्री ने अपनी सास रुक्मणी पर जानलेवा हमला किया था और इसी बात से नाराज होकर सास और देवर ने मिलकर के उसकी हत्या की साजिश रची। 3 सितंबर की रात रस्सी से गला घोंटकर सावित्री को मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने के लिए मृतका के शव को पेड़ पर लटकाने का प्रयास भी किया। विश्रामपुरी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीधी में 4थी मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत हो गई। पुताई के दौरान मजदूर बिल्डिंग से गिर गया और ठेकेदार पर सेफ्टी टूल्स मुहैया नहीं कराने का आरोप है। यानी गलती ठेकेदार की। घटना के बाद सुपरवाइजर मौके से भागा हुआ। जिला मुख्यालय के नर्सिंग कॉलेज की यह घटना है। दतिया में उधारी रुपए मांगने पर हुए विवाद में आरोपियों ने युवक पर गोली चला दी। बताया जा रहा है अमित कुशवाहा ने 1 महीने पहले हिस्ट्री शीटर बदमाश रोहित को 10,000 रुपए उधार में दिए थे। अपने उधार पैसे मांगने के लिए अमित ने रोहित को फोन किया था। फोन पर दोनों के बीच बहस हुई। इसी बहस के बाद आरोपी रोहित अपने साथियों के साथ अमित कुशवाहा के मोहल्ले सिद्धार्थ कॉलोनी गया और युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। राजधानी रायपुर में शराब ओवर रेटिंग पर आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई कर ठेका कंपनी के 57 कर्मचारियों को बर्खास्त करने के साथ ही ब्लैकलिस्ट कर दिया। मदिरा की सरकारी दुकानों से ओवर रेटिंग की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसकी जांच के लिए अधिकारियों की टीम बनाकर एक साथ सभी शराब दुकानों पर दबिश दी गई। बिक्री और दुकान में मौजूद कैश का मिलान कर देखा गया तो कैश ज्यादा मिले और इसी के आधार पर रायपुर कलेक्टर के निर्देशानुसार ठेका कंपनी के 57 कर्मचारियों को ब्लैकलिस्टेड कर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उधर गुना में देवा पारदी की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हो गई है। म्याना थाना के 7 से 8 पुलिसकर्मियों पर इसमें आरोपी बनाते हुए एफआईआर की गई। सब पर गैर इरादतन हत्या और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज हुआ। 14 जुलाई को कनारी के रहने वाले देवा पारदी की शादी की तैयारी थी। उसके हाथों में मेहंदी रचाई गई थी। उसकी बारात जानी थी। घर में शादी के कार्यक्रम चल रहे थे। इसी बीच डकैती के संबंध में पूछताछ के लिए म्याना थाने की पुलिस देवा पारदी और उसके चाचा गंगाराम पारदी को उठाकर ले गई। इसके बाद परिवार के लोगों ने बताया कि उन्हें देवा पारदी की मौत की सूचना मिली। इधर गुना के 2 अलग अलग इलाकों में रेप की वारदातें सामने आई। पहली वारदात जिले के कैंट क्षेत्र की, जहां युवक पर पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा। पीड़ित लड़की के परिजनों का यह कहना है कि वारदात की शिकायत लेकर जब थाने गए तो पुलिस ने उनकी सुनी नहीं। दूसरा केस मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र का, जहां पड़ोस में रहने वाले शख्स पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने पॉक्सको एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बलौदाबाजार में हनी ट्रैपिंग एक्सटॉर्शन मामले में कार्रवाई की गई। मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी आशीष शुक्ला करीब 5 महीने से फरार था। अजाक थाने में पुलिस पूछताछ कर रही है। मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। केशकाल में डीआरजी के जवानों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया है। सर्चिंग के दौरान डीआरजी जवानों को 6 आईईडी मिले। जवानों ने सभी आईईडी को डिफ्यूज किया। कोंडागांव कांकेर के सीमावर्ती इलाके में सर्चिंग के दौरान आईईडी मिली है। धनोरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। नारायणपुर में इनामी नक्सली दंपत्ति ने सरेंडर किया है। नक्सली दंपत्ति 5 लाख रुपए का इनाम था। कई वर्षों से नक्सली संगठन में सक्रिय थे। एसपी प्रभात कुमार के सामने इन्होंने सरेंडर किया। और इधर इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन बदस्तूर जारी है। शुक्रवार को भागीरपुरा और पोलो ग्राउंड इलाके में अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर
6 फैक्ट्रियों के साथ ही कई मकानों के अवैध हिस्सों को ढा दिया। बता दें कि नगर निगम ने इन भवनों के मालिकों को नोटिस थमाए थे, लेकिन वक्त रहते बिल्डिंग के मालिकों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। मुरैना में बाइक सवार 3 बदमाशों ने व्यापारी से लूट की। बदमाशों ने व्यापारी से 8,50,000 रुपए लूट लिए। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पराग ऑयल मिल के सामने की यह घटना है। कोतवाली थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। छतरपुर के राजनगर थाना क्षेत्र के पथरिया तिराहे पर बस में 2 बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूट की। सुबह करीब 8 बजे की वारदात, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने संज्ञान लिया। एसपी से इसकी रिपोर्ट मांगी। आरोपियों पर सख्त एक्शन का निर्देश दिया है। उन आरोपियों को, इस प्रकार की घटना करने वाले लोगों को त्वरित एक्शन करके उनने करने का प्रयास किया, लेकिन उनको तत्काल दबोच लिया गया। ये पुलिस की, शासन प्रशासन की ही सक्रियता है। भाटापारा नाथ घाट के आयुष ज्वेलर्स के मालिक से 4 लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की। आरोपियों ने सर्राफा व्यापारी से 4 लाख के गहने लूटे और हवाई फायरिंग करके भाग गया। बताया जा रहा है कि ज्वेलर संचालक अनुतेश सोनी गुरुवार रात को अपनी नाथ घाट स्थित आयुष ज्वेलर्स को बंद किया और अपने घर भाटापारा लौट रहा था। इसी दौरान देवरी डी तिराहे के पास व्यापारी से लूट हो गई। शिकायत के बाद सिमगा पुलिस अब जांच कर रही है। अंबिकापुर में 3 महीने से लापता युवक का शव मिला है। हत्या कर शव को पानी की टंकी के पास दफनाया गया। शव निकालने 2 बुलडोजर की मदद से खुदाई की गई है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। सीतापुर क्षेत्र से 3 महीने पहले युवक लापता हुआ था। और चलिए एक और बेहतर और अच्छी खबर भी आपको दे दें। एक के बाद एक पैरालंपिक्स से भारतीयों के लिए, भारतीय फैंस के लिए और खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। पैरालंपिक में भारत ने एक और गोल्ड अपने नाम किया। प्रवीण कुमार ने भारत को एक और गोल्ड दिलवा दिया है। हाई जंप में ये गोल्ड मिला है। भारत को अब तक इसे मिलाकर 6 गोल्ड और कुल मिलाकर 26 मेडल हो गए। तो पदक तालिका में भी भारत का स्थान सुधरा। पैरालंपिक में भारत को एक और गोल्ड प्राप्त हुआ। प्रवीण कुमार ने भारत को हाई जंप में ये गोल्ड अचीव कर दिया है। अब तक कुल 6 गोल्ड के साथ 26 मेडल हो चुके हैं। तो हाई जंप में गोल्ड के साथ एक और मेडल भारत की झोली में और भारत को अब तक कुल 26 मेडल पैरालंपिक 2024 में प्राप्त हो चुके हैं। और एक सौगात हवाई यात्रा करने वालों के लिए 6 एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा की सुविधा शुरू हो गई है। रायपुर, इंदौर, रांची, बागडोगरा, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर, कोयंबटूर, विशाखापट्टनम, गोवा एयरपोर्ट के ऊपर यह फैसिलिटी आ गई है। अब एयरपोर्ट पर एंट्री के लिए आपको कोई कागज दिखाने की आवश्यकता नहीं। फेस रीडिंग और फेस स्कैन के जरिए आपकी एंट्री हो जाएगी, वक्त बचेगा। केंद्रीय विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने इसका उद्घाटन किया। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से वर्चुअली इसका उद्घाटन हुआ और अच्छी बात यह कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का जो एयरपोर्ट है इस पर भी ये फैसिलिटी आ गई है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी इसका लाभ आपको मिलेगा। 6 एयरपोर्ट्स के ऊपर डिजी यात्रा की फैसिलिटी शुरू हो गई। इसी फैसिलिटी के तहत आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने पड़ेंगे। जैसे आप एयरपोर्ट पर एंटर करेंगे, स्कैनिंग के द्वारा, फेस स्कैनिंग के द्वारा वो आपको और आपकी आइडेंटिटी को रीड करेगा और सीधे आप प्रवेश कर पाएंगे। इधर मध्य प्रदेश में डेंगू डरा रहा है। मध्य प्रदेश में आए दिन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इंदौर की तस्वीर देखिए, डेंगू का आंकड़ा 300 के पार हो चुका है। बीते 48 घंटों में डेंगू के 28 मरीज सामने आए हैं। मरीजों में 18 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल हैं। 4 बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए हैं। डेंगू के कुल मरीज 314 हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि डेंगू से
तो आज के टॉप 5 में बस इतना ही। हम पांचों को आप इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ में। मेरे सहयोगी हितेश व्यास लेकर आ रहे हैं आपसे कुछ ही देर में आपके सरोकारों से जुड़ा हमारी मुहिम का पूरा आईना। पूरे हफ्ते हमने जो आपको सरोकार में अलग अलग शहरों का हाल दिखाया, इन सब का निचोड़ देखिए बस अब से कुछ देर में।